औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना बेसिक कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 3 या नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू होगी वो भी एक इनपुट डिवाइस के बारे में होगी। आज से पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कीबोर्ड से रिलेटेड, और आज हमारी डिस्कशन होगी माउस से रिलेटेड। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। ये स्लाइड आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर, बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है ताकि आपको ये डेफिनेशन पक्की हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट दे देती है। इनपुट देने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमारी बात भी हो चुकी है। और इससे पहले हम लोग कीबोर्ड को तो डिस्कस कर ही चुके हैं। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो माउस से रिलेटेड होगी कि माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस किस तरह वर्क करता है और माउस से हम अच्छे तरीके से फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। तो ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ये जी एक बेसिक जो माउस का स्ट्रक्चर है एक यूज़र के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, यूज़र के लिए जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिसको यूज़ करके एक यूज़र एक माउस से बेनिफिट उठाता है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो हुज़रे वाला आपके माउस के ऊपर, या मैं अपने माउस से ही ला रहा हूँ पॉइंटर को, आपके माउस के ऊपर ये वाला जो बटन होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, आपने अपने हाथ में माउस पकड़ा हुआ, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे माउस का बटन होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट बटन या प्राइमरी बटन भी कहते हैं। और जो बटन आपकी राइट हैंड साइड पे होता है उसे हम कहते हैं राइट बटन या मेन्यू ऑफ ऑप्शंस भी कहते हैं। इसे राइट बटन भी कहते हैं और मेन्यू ऑफ ऑप्शंस भी कहते हैं। और ये एक व्हील होता है, व्हील एक छोटा सा ना व्हील होता है माउस के अंदर, हम उसे स्क्रॉल बार व्हील भी कहते हैं। तो ये व्हील क्या करता है, स्क्रॉलिंग का हमारा काम करता है। तो इंशाल्लाह इसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये छोटा सा मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया माउस के एक्सटर्नल लेआउट का, कि एक माउस में बेसिक 3 चीजें होती हैं। एक आपका लेफ्ट बटन या प्राइमरी बटन, एक आपका राइट बटन या मेन्यू ऑफ ऑप्शंस या राइट क्लिक का बटन भी हम कहते हैं, और एक आपका स्क्रॉल व्हील होता है या सिंपली हम इसको व्हील भी कह सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। ये माउस की बॉडी है। ये जरा मुझे जरा थोड़ा सा अच्छा लगा, प्यारा लगा, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज लेफ्ट क्लिक, दिस इज राइट क्लिक, दिस इज योर व्हील एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द माउस। एंड यहाँ पे हर चीज अलग अलग करके आपको दिखाई गई है। और क्या है जी, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है एंड दिस इज द व्हील। और मैं अभी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, विंडो डी प्रेस करके, और आपके सामने अभी मैं अपना वो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, ताकि जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँ माउस के आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाए। देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक किया, अब मैंने राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास मेन्यू ऑफ ऑप्शंस आ गया। मैंने रिफ्रेश किया, फिर मैंने लेफ्ट, ये आपको सारी हरकत व सकनात मेरे माउस की और इंशाल्लाह अभी टच पैड की भी आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो चलते हैं वापस, और ये मैंने अभी Alt + Tab को प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ये की भी नजर आना शुरू होगी जो मैंने शॉर्टकट प्रेस किया। तो ये था जी हुजूर वाला एक बेसिक सा लेआउट एक माउस का, कि एक माउस जो है वो किन किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। तो एक लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक यानी लेफ्ट बटन, राइट बटन और व्हील पे मुश्तमिल होता है। अब ये करते क्या है इसको भी अभी हम देखते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है वो टच पैड भी होता है, उस पर बाद में जाते हैं। टच पैड क्या है, माउस का ये एक वर्जन है, कोई नई चीज नहीं है। टच सेंसिटिव सरफेस होती है जिसको हम छू के अपने पॉइंटर को मूव करवाते हैं। वैसे हम अपने माउस को घसीट रहे होते हैं ना,
तो इससे ये पॉइंटर मूव कर रहा था। माउस को मूव करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर जो माउस की मोशन है उसको जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी सरफेस के ऊपर मोशन को डिटेक्ट करता है, उससे हमारा ये पॉइंटर मूव करता है। तो हुजूर वाला व्हाट इज माउस? माउस होता है क्या है? ए हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। हैंड हेल्ड का मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो हाथ में पकड़ी जाती है, हाथ में पकड़ी जाने वाली हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करती है, काबू करती है किसको? एक कर्सर और पॉइंटर की जो मूवमेंट है, ठीक है ना। तो एक कर्सर की या पॉइंटर की, कर्सर के बारे में आपको बता चुका हूँ, वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है और बता रही होती है कि हमने टेक्स्ट कहाँ पे इनपुट करना है। तो क्या है जी? दैट कंट्रोल्स ए कर्सर और पॉइंटर इन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, माउस का बेनिफिट आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही होता है। अगर आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना होता, मैंने आपको पहले भी बताया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, विंडो डी प्रेस किया तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ मैं इस पिक्चर को क्लिक करूंगा, कमांड जनरेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रंगीनियां हमेशा से कंप्यूटर की दुनिया में नहीं थी, इन रंगीनियों को लाने में बड़ा टाइम लगा कि अब आप पिक्चर्स को क्लिक करके कमांड जनरेट करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कमांड लाइन इंटरफेस होता था। वो कैसा होता था? या मैं विंडो आर प्रेस कर रहा हूं तो ये रन की मेरे पास जो है वो एक विंडो पॉपअप कर रही है, मैं CMD यहाँ पे लिखूंगा और अब इंटर प्रेस करूंगा तो हुजूर वाला ऐसी दुनिया होती थी। मैं इसको जरा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि दुनिया सारी की सारी आपको ऐसी दुनिया होती थी आपके पास। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जैसे मैं यहाँ पे डी लिख के कॉलन डालता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, मैं डी ड्राइव में चला गया हूँ। अब मैं यहाँ पे DIR लिखता हूं तो ये मेरे सामने जितनी डायरेक्टरीज पड़ी हुई है ना मेरे पास, मेरे ड्राइव डी के अंदर, उन सब के नाम आ गए, सारे फोल्डर्स बने पड़े हैं वहां पे। ये पिक्चर्स हैं, ये देखें अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स का एक फोल्डर बना हुआ है। दीज आर ऑल थिंग्स जो वहां पे आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी। बट फिलहाल मेरा मकसद ये नहीं था, ये मैंने कुछ थोड़ी बहुत कमांड्स आपको जनरेट करके बताई हैं, दिखाई हैं मैंने आपको। तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। ये कमांड लाइन इंटरफेस इस तरह का होता था। तो हुजूर वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है जी माउस। तो हुजूर वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की दुनिया में जो पॉइंटिंग डिवाइस का काम कर रहा है ना, जो पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल करने वाला जो हमारे पास कंट्रोलर है या हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, दैट इज द माउस। टच पैड भी है और बहुत सारी चीजें हैं, जॉयस्टिक भी होती है। बट फिलहाल आपको बेसिक जो है वो जो डिवाइस बहुत अरसे से यूज हो रही है और शुरू से यूज हो रही है उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कर्सर की या पॉइंटर की मोशन को फॉर पॉइंटिंग, मूविंग एंड सिलेक्टिंग। ये सारी बातें यहां बता दी। पॉइंटर से हम पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंटिंग के लिए, मोशन के लिए मूव करवा रहे हैं, एंड सेलेक्टिंग, आपने किसी चीज को सेलेक्ट करना हो। मैं ये देखें डेस्कटॉप पे आ गया, मैंने इसे सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखें सर्कल भी इसके गिर्द आपको नजर आ रहा होगा। एंड आई एम लेफ्ट क्लिकिंग। ये लेफ्ट क्लिक जो है ना, ये वाला, ये प्राइमरी बटन है। किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। दिस इज द लेफ्ट क्लिक, जो मुसलसल आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। तो मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए किसको? टेक्स्ट को आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं चलिए आइए आपको बताता हूं। विंडो डी किया, हम आगे जी कहां पे? डेस्कटॉप पे। यहां गौर करें, ये यहां पे मेरे पास कुछ, मुझे ये मेरे पास फाइल है not.txt, net.txt। मैंने क्या किया? इसको यहां से पकड़ा और मैंने ये लेफ्ट माउस बटन को अभी प्रेस किया हुआ, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। लेफ्ट माउस बटन को मैंने प्रेस किया हुआ, मैंने उसको छोड़ा नहीं है अभी तक। तो मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, इसे कहते हैं ड्रैग करना। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। ये देखिए आप, मैंने छोड़ा है तो ये आपको पता चला। अब मैं वापस इसको पकड़ता हूँ, मैंने पकड़ लिया, यहाँ लाके मैं वापस छोड़ देता हूँ, ये मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं। प्लस हुजूर वाला in addition to above functions, a mouse can also be used to drag and drop। ये मैं आपको बता चुका हूँ। Objects and give you access to right click menu। अब इसका क्या मतलब है?
मैं यहाँ पे गया, अब मैं ये जो बटन क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये मैंने राइट बटन क्लिक किया, राइट बटन, तो ये मुझे मेन्यू मिल गया। मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ उससे, देखें मैंने राइट क्लिक किया, मेन्यू आया। अब जिस भी ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करना उस पे जाके मैं लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा। देखें राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको सबसे नीचे नजर आ रहा होगा जो मैंने बटन क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अब मैं रिफ्रेश पे जाके मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तो इससे मेरा जो रिफ्रेश का ऑप्शन था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इन दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग माउस को यूज कर सकते हैं। तो हुजूर वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट भी करने के लिए हम लोग माउस को यूज कर सकते हैं। तो इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, मैक्सिमम तो यह कहा जाता है। इससे हम लोग राइट क्लिक मेन्यू तक एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। या यहाँ आ जाए, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाकर मैं इस आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ, पहले मैंने लेफ्ट किया था, देखिए मैं यहाँ पे गया, मैंने राइट क्लिक कर दिया, ओपन का ऑप्शन मिला, पिन टू क्विक एक्सेस का मुझे ऑप्शन मिल गया, मैनेज ये पिन टू स्टार्ट, यहाँ मुझे इसको पिन करने का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिलीट का ऑप्शन है, रीनेम का ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हुजूर वाला ये है जी कि माउस हमें जो है वो राइट क्लिक मेन्यू भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये राइट बटन को क्लिक करने से हमें मिलता है। तो ये मैंने कुछ आपको ऊपर माउस जो माउस की जमा तो माइस होता है, तो मैंने आपको दिखा दिए, मैंने माउस के लेआउट्स आपको कुछ दिखा दिए यहाँ पे, और यहाँ मैंने डेफिनेशन दे दी। अब हम आते हैं, इसका एक भाई है जो देखें, जो पुराने लैपटॉप जब नहीं आए थे ना, तो उस टाइम हमारे पास डेस्कटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उनके साथ माउस को यूज करके हम कंप्यूटर को यूज करते थे। तो जैसे ही कीबोर्ड ये आपके लैपटॉप्स आए, जैसे ही लैपटॉप्स आए, तो उनके अंदर जो ये माउस है ना, इसको भी हटा दिया गया, और क्या किया गया, लैपटॉप के अंदर ही एक चीज बिल्ट इन डाल दी गई, जिसे टच सेंसिटिव सरफेस डाल दी गई, जिसे हम कहते हैं टच पैड। तो टच पैड के ऊपर हम क्या करते हैं, हम उंगली फेरते हैं। अब यहाँ पे ये वाला होता है टच सेंसिटिव रीजन। मैं आपको सारे वेरिएंट्स दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, या प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब किस किस्म के टच पैड्स आ रहे हैं। ये पुराने टच पैड्स हुआ करते थे पुराने कंप्यूटर्स के ऊपर, आपको इंशाल्लाह वीडियो डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी इसकी, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी इसकी आपको। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ, ये होता है टच सेंसिटिव रीजन। ये वाला रीजन जो है, इस पे आप उंगली फेरेंगे ना, तो ये आपका पॉइंटर मूव करेगा। देखिए मैं अपने टच पैड के ऊपर उंगली फेर रहा हूं, तो मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है। मैं माउस को अब नहीं ला रहा, मैं टच पैड के ऊपर उंगली फेर रहा हूं। यस, तो ये आप भी एक्सपीरियंस कर, एक उंगली से कर रहा हूं मैं। और ये वाला बटन जो होता है ना, ये वाला बटन जैसे माउस के ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये आपका लेफ्ट बटन है, ये आपका राइट बटन है। सिमिलरली ये आपका जो 2 है ना, 2 ये आपका लेफ्ट बटन है, और ये आपका राइट बटन है। ये वाला रीजन टच सेंसिटिव रीजन होता है। जैसे हम माउस को हिला रहे होते हैं ना सरफेस के ऊपर, अब आप अपनी उंगली इस रीजन पे ऐसे हिलाएंगे, ये इस रीजन पे जब आप अपनी उंगली हिलाएंगे तो आपका पॉइंटर मूव करेगा। ये आपकी फिंगर की जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पॉइंटर को मूव करवाता है। और ये आपका जो जैसे माउस के ऊपर आपका एक लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, ये दोनों बटन वही काम करते हैं। अब आप कहेंगे स्क्रॉल व्हील कहाँ पे है, तो जो टच पैड होता है ना, इसके ऊपर जब आप एक उंगली से ऐसे एक उंगली से आप मूव करते हैं ना अपनी एक उंगली को, उसके ऊपर स्वैप करते हैं एक उंगली को, या घसीटते हैं अपनी एक उंगली को, तो उससे क्या होता है, ये आपका सिर्फ पॉइंटर मूव करता है। लेकिन जब आप अपनी 2 उंगलियों से स्वैपिंग करेंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपनी 2 उंगलियों को मूव करेंगे, तो अब ये व्हील का काम करेगा। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, और ऐसे भी आपको वीडियो में इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये हुजूर वाला एक दूसरा वेरिएंट आ गया। ये आप ऊपर आपका कीबोर्ड होता है, ये शिफ्ट का बटन, कंट्रोल का बटन, फंक्शन की सारा बता चुका हूं। और यहाँ देखें, दिस इज द टच पैड रीजन, दिस इज द लेफ्ट मेन और प्राइमरी माउस बटन भी कहते हैं, या बटन भी कहते हैं। दिस इज द राइट माउस बटन, या हम इसे मेन्यू बटन भी कहते हैं, मेन्यू एक्सेस बटन भी कहते हैं। ये वाला बटन भी वही काम कर रहा होता है, और ये वाला बटन भी वही काम कर रहा होता है। तो ये एक दूसरा वर्जन आपको दिखा दिया। अब ये जो है ना, आपके ऐसे टच पैड्स मार्केट में, ये नया वर्जन है, ये पुराना था, ये भी पुराना था, अब ये नए आए। इसके बाद भी और नए आए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसमें क्या एक लाइन लगी हुई होती थी यहाँ पे, और होती है एक ही सरफेस है, जहां मर्जी आप उंगली फेरें आपका पॉइंटर मूव करेगा। जैसे मेरा जो टच पैड है उसके मैं जहां मर्जी उंगली फेरूं, आपको इंशाल्लाह आज वीडियो बना के भी अपना टच पैड दिखाऊंगा, आप वो भी देख सकेंगे। मैं जहां मर्जी उंगली फेरूं मेरा पॉइंटर मूव करेगा।
तो इसके ऊपर याद रखिएगा, इस रीजन को भी आप लोग सिर्फ एक छोटे से रीजन को आप अपने राइट क्लिक के बटन का जो है सेटिंग्स में जाके आप राइट क्लिक के बटन उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा आपका पैड जो है वो आप लेफ्ट क्लिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको बताऊंगा। ऐसा बाकी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये राइट क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक होगा, लेकिन इसके ऊपर उंगली फेरेंगे फिर भी आपका पॉइंटर मूव करेगा। ये सारी की सारी सरफेस ही टच सेंसिटिव होती है। यहाँ देखें ये बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे कोई बटन शटन नजर नहीं आ रहा आपको। तो ऐसे जो हमारे पैड्स हैं उनको हमने कैसे डील करना है। इनके ऊपर अगर आप एक उंगली से क्लिक करेंगे ना, एक उंगली से, तो ये होगा आपका लेफ्ट क्लिक, लेकिन आप दो उंगलियों से क्लिक करेंगे ना तो वो होगा आपका राइट क्लिक, और जिसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको वीडियो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और यहाँ पे देख लें ये और मजीद पुराने थे, अभी इंशाल्लाह वीडियो में आपको इस तरह का एक मैं भी दिखाऊंगा। इसमें क्या है, ये आपका लेफ्ट माउस बटन है, ये आपका राइट माउस बटन है, और ये आपका टच सेंसिटिव पैड या टच सेंसिटिव रीजन होता है, और ये आपका स्क्रोल सेक्शन या स्क्रोल रीजन होता है। ये बहुत पुराने पैड्स। अब यहाँ देखें जो मैंने आपको कहा ना, दो उंगलियों से जब आप प्रेस करेंगे ना अपने पैड को तो वो होगा राइट क्लिक, एक उंगली से आप प्रेस करेंगे तो वो होगा सिंगल क्लिक या आपका लेफ्ट क्लिक। गुजरे वाला स्क्रोलिंग के लिए या आपने अगर अपने पैड को एज ए व्हील यूज करना है तो आपने अपनी दो उंगलियों से उसे स्वैप करना है। इसका क्या मतलब है, मैं विंडो प्लस डी को प्रेस करता हूं, यहां जाता हूं, यहां पे मेरे पास एक पहले से ही ये देखें, मैं यहां से ये आप यहां से यूआरएल भी नोट कर सकते हैं और आप इस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप यहां जाके देख सकते हैं कि किस गेस्चर का क्या मतलब है। समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, उस तरफ आते हैं। मैं अपने टच पैड के ऊपर आके दो उंगलियों से स्वैप कर रहा हूं, ये देखें ये व्हील का काम करना शुरू हो गया, चेक करें, दो उंगलियों से स्वैपिंग कर रहा हूं, ये वाला काम कर रहा हूं मैं, ये वाला काम दो उंगलियों से ऊपर नीचे मैं मूव करवा रहा हूं। दोबारा देखिए मैंने मूव करवाया, यस ये क्या हो रहा है, ये अब एज ए स्क्रोलर काम करना शुरू हो गया, एज ए व्हील काम करना शुरू हो गया। चेक करें मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, फिर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ स्क्रोल होना शुरू हो गया। दोबारा सुन लें, मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा, ये देखें स्क्रोलिंग होगी, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये है जी स्क्रोलिंग। हम कैसे कर, दो उंगलियों से करना है आपने। कैसे करना है, दो उंगलियों से। दोबारा बता रहा हूँ आपको, दो उंगलियों से, ये लाइक दिस, इस तरह आपने करना है वर्टिकली। अगर आपने हॉरिजॉन्टली, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाती है तो फिर आपने दो उंगलियों से इस तरह आगे पीछे इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप लोगों ने स्क्रॉल कर लेना। तो ये यहाँ पे इसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी आपको दे दी गई है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टू फिंगर स्क्रॉलिंग आप इससे कर सकते हैं। और ये देखें, अब ये वाली क्या चीज है, हमारे जो टच पैड्स होते हैं ना उनके अंदर ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसके एज को स्क्रॉल बार के तौर पर यूज करें। ये जो हॉरिजॉन्टल रीजन होता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम करेगा, ये जो आपका राइट एज होता है ये आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम करेगा। ये इंशाल्लाह भी मैं आपको जाके सेटिंग्स में भी बताऊंगा, मैंने भी ऑफ की हुई है, मेरे अभी टच पैड के ऊपर ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने इनको ऑफ किया हुआ है। टू फिंगर्स से स्वैपिंग जो है या स्क्रोलिंग जो है मैंने उसे ऑन किया हुआ है, सो देयरफॉर वो टू फिंगर्स वाली काम कर रही है। और ये जो एज से स्क्रोलिंग होती है ये मेरे अभी फिलहाल टच पैड पे वर्क नहीं कर रही। मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, आपको ज्यादा समझ आएगा। तो ये नहीं ज़हन में लाना कि सर ने ऑन क्यों नहीं किया, हमें समझ नहीं आएगा। भाई अभी ऑन करके आपको समझाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो हुजूर वाला अब यहाँ पे देखें, ये इंशाल्लाह मैं भी आपको प्रैक्टिकली अपने कीबोर्ड भी दिखाऊंगा, अपना जो टच पैड है वो भी दिखाऊंगा। तो कीबोर्ड के ऊपर आपको ये रेड कलर की एक स्टिक नजर आती है, जिसे हम ट्रैकिंग स्टिक कहते हैं। और कुछ आपको कीबोर्ड ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर तीन बटन्स आपको मिलेंगे, तीन बटन्स। एक बटन जो है ये वाला एक रो में होंगे ये तीन बटन्स। ये खासतौर पर डेल के जो कंप्यूटर्स आ रहे होते हैं ना उनके ऊपर ये तीन बटन अवेलेबल होते हैं। जो मिडिल बटन होता है ना, ये वाला मिडिल बटन, इससे आपकी ये जो ट्रैकिंग स्टिक है ये कन्वर्ट हो जाती है स्क्रोल बार के अंदर। ये स्क्रोलिंग का काम शुरू कर देती है, स्क्रोलर बन जाती है, व्हील बन जाती है माउस का। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करके इस स्टिक को जो है वो
ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे स्क्रोलिंग ऊपर की तरफ होगी, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे स्क्रोलिंग नीचे की तरफ होगी, राइट करेंगे राइट की तरफ होगी, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ होगी। ये मैं अभी अपने जो मेरे कीबोर्ड के साथ ये ट्रैकिंग स्टिक मौजूद है ना, ये मैं अभी इसको छेड़ रहा हूँ। ये देखो मैंने राइट को प्रेस किया तो ये मेरा पॉइंटर राइट पे जाना शुरू हो गया, और लेफ्ट पे किया तो लेफ्ट पे जाना शुरू हो गया। अब मैं बॉटम की तरफ लेके जा रहा हूँ, स्टिक को मैं बॉटम की तरफ जो है वो पुश कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे हम पहली बात तो पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये मैं इसको सर्कल में घुमा रहा हूँ। तो इन दिस वे आप लोग अपनी जो ट्रैक स्टिक है इससे आप अपने पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज आपको समझ आ गई, ये पॉइंटिंग स्टिक भी इसको कहते हैं। हुजरे वाला वीडियो में भी आपको बताऊंगा, यहां पे भी बताता हूं कि जब मेरा जो टच पैड है उसके ऊपर ये 3 बटन्स कोई नहीं है मेरे कीबोर्ड के ऊपर। हमारा जो टच पैड है उसके सेंटर में डॉटेड रीजन है, जब हम उसे प्रेस करते हैं ना तो फिर ये ही स्टिक एज ए व्हील वर्क करेगी। आ जाए जरा, मैं आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहां से मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको। देखें एक है ये मैं व्हील घुमा रहा हूँ, ये मैंने व्हील घुमाया ना ऊपर से नीचे ये मूव कर रहा है। दूसरा मैं ये 2 उंगलियों से स्वैपिंग कर रहा हूँ, ये देखें 2 उंगलियों से। तीसरा क्या है कि मेरे पास ये वाला बटन फॉर एग्जांपल ना ये अवेलेबल है। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा ना, अब यही ट्रैकिंग स्टिक देखें जरा यहाँ पे आए, मैं ट्रैकिंग स्टिक से भी पॉइंटर को मूव करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उस बटन को प्रेस करके ये देखें अब उसकी शक्ल क्या बन गई है, स्क्रोलर वाली बन गई है। अब देखें ये से स्क्रोलिंग हो रही है। वो जो सेंट्रल बटन था उसको प्रेस करके आप करेंगे ना तो स्क्रोलिंग करेगा। अब मैं अगर इसको राइट साइड पे प्रेस करूं तो ये राइट साइड पे स्क्रोल नहीं कर सकता, मैं लेफ्ट साइड पे प्रेस करूं तो क्योंकि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर है ही नहीं है, ये वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रैकिंग स्टिक जो है वो व्हील का वर्क करे तो आपको ये वाला सेंट्रल बटन, तो ये वाला जो बटन है ये 3 बटन होने चाहिए। इस बटन से ये वाली स्टिक कन्वर्ट हो जाएगी स्क्रॉल व्हील के अंदर, और फिर ये वाला बटन आपका लेफ्ट क्लिक वाला बटन होगा और ये वाला बटन आपका राइट क्लिक वाला बटन होगा। वो कैसे, मैं विंडो डी करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, यहाँ जाके देखें ये है ना, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं ये देखें मैंने वो बटन प्रेस किया, ये देखें प्रेस हुआ है। यहाँ जाता हूँ दोबारा मैंने बटन प्रेस किया, ये सिलेक्ट हो गया। दोबारा देखें मैं यहाँ पे गया, ये देखें ये मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने बटन प्रेस किया और अब मैं जो स्टिक है उससे इसको मूव भी करवा सकता हूँ पकड़ के। ये देखें यहाँ गए और ये मैंने इसको मूव करवा दिया पकड़ के, ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकता हूँ। ये स्टिक से मूव करवा रहा हूँ मैं, पॉइंटिंग जो हमारी स्टिक है मैं उससे यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे चला जाएगा। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये इसका काम है, आपकी जो पॉइंटिंग स्टिक है ये इसका काम है। दूसरे वाला ये गेस्टर्स मैंने आपको बता दिए। ये है जी 1 फिंगर क्लिक, 1 फिंगर टैप। दूसरा ये क्या है जी, इससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहां आ जाए मैं आपको दिखाता हूं, यहां सारा लिखा हुआ है। हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यस हियर पिंच करना है अपनी 2 उंगलियों को, आप उन्हें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसे आप जूम इन करेंगे जूम आउट करेंगे। विंडो डी करता हूं और मैं यहां पे चला जाए, ये देखें अब मैं यहां पे अपनी उंगलियों को ये जूम इन कर रहा हूं। जैसे मैं फैलाऊंगा ना उंगलियों को जूम इन होगा। अब मैं अंदर की तरफ उन्हें मूव करता हूं तो ये जूम आउट हो रहा है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अभी आ रही है, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूं। यहां आ जाएंगे तो ये वाले काम से कहते हैं जूम इन और जूम आउट आपको मिलता है। और यहाँ जो है ये आप 3 उंगलियों से भी या 4 उंगलियों से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं। इनका क्या काम होता है ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा सेटिंग्स में जाके। सिमिलरली यहाँ देखें 2 उंगलियों से हमने वर्टिकली इसको स्क्रॉल करवाया, एंड सिमिलरली अगर हम 2 उंगलियों से जो नए आजकल के टच पैड्स आ रहे हैं उनके ऊपर अगर हम प्रेस करें ना, प्रेस सिंगल फिंगर से प्रेस करते हैं तो वो होता है आपका लेफ्ट क्लिक। मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो डी करता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ देखें मेरे टच पैड के ऊपर अगर मैं सिंगल फिंगर से प्रेस करता हूँ ना, यहाँ जाके यहाँ तो ये या प्रेस कर देता हूँ, ये सिंगल क्लिक है या लेफ्ट क्लिक है। जब मैं 2 फिंगर्स से प्रेस करता हूँ तो ये होता है जी राइट क्लिक। ये मैं 2 फिंगर से कर रहा हूँ, मेरे पास 2 बटन्स कोई नहीं है वो वाले। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और यहाँ ये आपका जो माउस है उससे रिलेटेड आपको इन्फो मिल रही है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक आपका व्हील। और यहाँ आ जाए, अब ये क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर कि हम अपने माउस की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली अब सारा कुछ करके दिखाता हूँ अपने टच पैड से।
और जब आप वो समझ जाएंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको सेटिंग्स पे लेके जाऊंगा और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये मिडिल फिंगर, मेरा जो टच पैड है असल में वो इस तरह का है। यहाँ पे ये डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये होता है मिडिल बटन जो वर्क करता है इसके साथ और इस स्टिक को कन्वर्ट करता है किसके अंदर जी, एक स्क्रोल व्हील के अंदर। और इस तरह जो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे टच पैड के ऊपर ना दो रेड कलर की लाइनें लगी हुई होंगी। तो एक बटन जो है वो राइट क्लिक का वर्क करता है और दूसरा लेफ्ट क्लिक का वर्क करता है, या वो ओवरऑल सारे के सारे पैड को मासवा इस रीजन के, बाकी जितना भी रीजन है वो सारा का सारा आपका लेफ्ट क्लिक के तौर पर वर्क करता है। तो ये अभी सेटिंग्स हम इंशाल्लाह देखेंगे थोड़ी ही देर में। फिर आगे ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर वापस आते हैं और फिर इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया टच पैड का, और अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा कि एक टच पैड जो होता है वो किस तरह वर्क करता है। अब टच पैड की भी दो किस्में हैं। ये ट्रैक स्टिक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये एक ट्रैकिंग स्टिक है इसके ऊपर, लेकिन ये सारे के सारे जो लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर नहीं होती, कुछ पे होती है कुछ पे नहीं होती। तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करती है। फिलहाल आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक टच पैड नजर आ रहा है, और ये जितना भी एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा एरिया जो ये सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर जो है हम लोग सिंगल क्लिक कैसे करते हैं, डबल क्लिक कैसे करते हैं, ये एक अलग चीज है। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक टच पैड नजर आ रहा होगा, ये मेरा माउस मैं जरा उठा के उधर रख लूं, ये बीच में फिर मसला करता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें जी आप, ये एक आपको मैं लैपटॉप दिखा रहा हूँ, आप जरा इसको देखें। इसके ऊपर देखें आपको किसी किस्म की कोई ट्रैकिंग स्टिक नजर नहीं आ रही इसके कीबोर्ड के ऊपर ना, अगर आप गौर करें। और दूसरा आप इसका अगर टच पैड देखें, यहाँ मैं आपके सामने जरा इसको लेके आता हूँ, ये देखें जरा आप, इसके टच पैड के ऊपर दो बटन्स भी आपको नजर आ रहे हैं और ये टच एरिया इसका। मैं जरा इसको थोड़ा सा यहाँ करीब करके रखता हूँ ताकि मैं आप लोगों के ऊपर इस चीज को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से वाजे कर सकूं। मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप आगे कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये लें जी, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों चीजें आपके सामने एलैबोरेट कर सकूं। ये देखिए, ये बटन है इसके जी, ये वाला इसका एक बटन है, ये दूसरा बटन है, और ये वाला टच सेंसिटिव एरिया इसका, और ये स्क्रोलिंग रीजन है। ये वाला रीजन जो है स्क्रोलिंग रीजन है। ये वाला बटन जो है, ये अगर मैं इसके सामने बैठूंगा तो ये मेरी राइट साइड पे आएगा, मैं इसे कहते हैं राइट क्लिक का बटन, और ये मेरी लेफ्ट साइड पे आएगा, सो देयरफॉर दिस इज द लेफ्ट क्लिक बटन। लेकिन इसके ऊपर आपको कोई बटन्स नजर नहीं आ रहे होंगे। अगर आप गौर करें ना, ये थिंक पैड का लिनोवो का मेरे पास लैपटॉप है जिसको मैं यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ना कोई लेफ्ट क्लिक का आपको नजर आ रहा है और ना कोई राइट क्लिक का आपको नजर आ रहा है। तो फिर इसको हम लोगों ने कैसे यूज करना है, इसको यूज कैसे करते थे हम लोग, जहां हम ले जाते थे अपने पॉइंटर को, इसके ऊपर से ऐसे उंगली फेर के हम लोग ये वाला बटन क्लिक करते थे, इसको 2 दफा क्लिक करते थे तो डबल क्लिक होता था, सिंगल क्लिक करते थे तो सिंगल क्लिक होता था, इस पे एक दफा टैप करते थे तो ये भी सिंगल क्लिक कंसीडर, सिंगल क्लिक कंसीडर होता था। इस पे एक दफा हम लोग टैप करते थे ऐसे करके तो ये सिंगल क्लिक काउंट होता था, और अगर हम 2 दफा टैप करते थे तो ये डबल क्लिक काउंट होता था। लेकिन हुजूरे वाला ये जो हमारे सामने अब टच पैड है, ये सारा का सारा सेंसिटिव रीजन है। आप जहां मर्जी इसको अपनी उंगली फेरेंगे ना इसके ऊपर, तो ये आपके पॉइंटर को मूव करेगा, ये आपके पॉइंटर को मूव करेगा। ये देखें, मैं अभी इसके ऊपर उंगली फेर रहा हूं तो ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर ने मूव करना शुरू कर दिया। आप चेक कर सकते हैं, मैं इस पे जहां जहां भी उंगली फेरूंगा पॉइंटर इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज टोटली टच सेंसिटिव एरिया। तो अब इसके ऊपर सिंगल क्लिक कैसे करना है और डबल क्लिक कैसे करना है, चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। मैं अब चला जाता हूं जी, विंडो और डी का बटन दबा के हम लोग चले जाते हैं अपनी डेस्कटॉप के ऊपर। आपको डेस्कटॉप भी नजर आ रही होगी और साथ साथ मैं आप लोगों को इलैबोरेशन भी दे रहा हूं। डेस्कटॉप के ऊपर जाके ये देखें सिंगल क्लिक का क्या मतलब है। ये एक उंगली से तो मैं अपने पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप के ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फोल्डर है स्कैन का। मैं इसके ऊपर जाके देखें, मैंने एक उंगली से जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सिंगल क्लिक है, दोबारा से मैं यहाँ आके सिंगल क्लिक, ये टैब है, सिंगल क्लिक को ऐसे हम आराम से ऐसे
ऐसे इसको छेड़ दें तो हम कहते हैं हमने टैब किया है। तो ये सिंगल क्लिक भी कंसीडर होता है और सिंगल टैब भी कंसीडर होता है। मैं दोबारा आपको यहाँ पे स्कैन के फोल्डर पे ले जाता हूँ। मैं जैसे ही इस पे एक दफा अपनी एक उंगली से मैं इसके ऊपर जो है वो इसको प्रेस करूंगा, ये देखें मैं प्रेस कर रहा हूं पूरे को, ये मैंने प्रेस किया, ये भी सिंगल क्लिक है। सिंगल टैब करें या देखें मैं इसके ऊपर गया, मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, ये भी सिंगल क्लिक है। एक उंगली के साथ जब हम किसी भी फोल्डर पे, किसी भी फाइल पे, किसी भी रीजन पे जाके जब हम एक उंगली के साथ इसको प्रेस करेंगे बाय वन फिंगर, तो ये क्या होगा, ये मैंने प्रेस किया सिंगल क्लिक हो गया। या मैं सिंपली क्या करता हूं, जाके इस फोल्डर के ऊपर मैं सिंगली एक टैब करता हूं, ऐसे ठोकर मारता हूं ना पंजाबी में, तो फिर भी क्या हो गया, ये सिंगल क्लिक हो गया। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मैं वापस स्कैन के फोल्डर पे गया और जाके ये दो उंगलियां देखें, ये लेफ्ट क्लिक वाला बटन कोई नहीं है, राइट क्लिक वाला बटन कोई नहीं है, दो उंगलियां देखें आप मेरी। और इन दो उंगलियों को आप देखने के बाद देखें, जैसे ही मैं अब इन दो उंगलियों से यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये राइट क्लिक हो गया। देखें मेरा ये पॉइंटर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सारा रीजन क्या टच सेंसिटिव पार्ट है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ स्कैन के फोल्डर पे जाता हूं और जाके जब मैं इस वन फिंगर से इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये होगा हुजूरी वाला लेफ्ट क्लिक। देखें मैं गया, मैंने प्रेस कर दिया, इस पूरे पैड को मैंने प्रेस कर दिया सिंगल फिंगर के साथ, ये क्या हो गया, लेफ्ट क्लिक। मैं वापस यहाँ पे आता हूं, एक होता है टैब करना, मैं जैसे ही एक दफा टैब करूंगा, ठोकर मारूंगा, पंजाबी में कहते हैं ना ठोकर मारना, मैं एक ठोकर मारूंगा, फिर भी ये एक क्लिक या सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक कंसीडर होगा। देखिए अभी भी वो फोल्डर हाईलाइटेड है, वो फोल्डर सिलेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूं कि राइट क्लिक कैसे होगा, ऐसे फुल जो हमारा टच पैड है जो फुल सेंसिटिव हो, जिसपे कोई बटन हमें नजर ना आ रहा हो, तो उसके ऊपर हम लोगों ने राइट क्लिक कैसे करना है। ये स्कैन के ऊपर मैं अपना पॉइंटर ले गया, स्कैन के ये यहाँ पे चला गया। अब मैं जब दो उंगलियों से इसको प्रेस करूंगा तो इट विल बी राइट क्लिक। ये देखें दिस इज राइट क्लिक, जो कि नॉर्मली हम लोग इस बटन से कर रहे होते हैं। इस बटन को राइट क्लिक कहते हैं, इसको लेफ्ट क्लिक कहते हैं। अगर एक दफा क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक हो गया, ये राइट क्लिक हो गया। लेकिन ऐसा जो फुल सेंसिटिव आपका टच पैड है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जब आप दो उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे किसी भी फोल्डर पे, किसी भी फाइल पे ले जाके, तो ये राइट क्लिक होगा। दोबारा से देखें, मैं सिंगल फिंगर से प्रेस करूंगा, एक उंगली से मैं इसको दबाऊंगा, फुल बटा फुल दबा रहा हूं। देखें मैंने दबा दिया, ये क्या हो गया, सिर्फ सिलेक्ट हुआ। तो सिलेक्शन में क्या होता है, हम लोग लेफ्ट क्लिक कर रहे होते हैं। या मैं सिंपली इसके ऊपर जाके एक बार टैब कर दूं, ठोकर मार दूं, फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन राइट क्लिक कैसे होगा इसके ऊपर, आप अपना पॉइंटर जिस भी फोल्डर को, जिस भी फाइल को आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, या जहां पे भी जाके आपने राइट क्लिक करना है, अपनी दो उंगलियां फिर आपने क्या करनी है, इस टच पैड पे लेके जानी है और दोनों उंगलियों से आपने इसको कर देना, प्रेस कर देना। मेरे से थोड़ा सा वो आगे हो गया, यहाँ जाना है, दोनों उंगलियों से आपने इसको प्रेस कर देना है। तो दिस इज राइट क्लिक। अगेन देख लें, मैं यहाँ पे गया, मैंने दोनों उंगलियों से इसको प्रेस कर दिया, ये राइट क्लिक होगा। अब इसको ओपन कर सकते हैं, मैंने टैब किया एक उंगली से। तो जैसे मैंने एक फाइल स्कैन करके अपनी मशीन से इसके अंदर डाली थी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं वापस आप लोगों को डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। विंडो डी की है ये, विंडो और डी की जो है ये हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप पे जाने के लिए। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग चलते हैं जी आगे की तरफ। तो ये मैंने आपको एक उंगली से बता दिया। देखें यहाँ पे हमारा पॉइंटर है ना डेस्कटॉप के ऊपर, मैं दोनों उंगली से इसको प्रेस करता हूँ, देखें ये रिफ्रेश वाला काम आ गया। लेकिन नॉर्मली हम लोग किस से ला रहे होते थे, इस बटन से ला रहे होते थे। हम इस बटन को क्लिक करते थे, ये टच सेंसिटिव पार्ट होता है, इस बटन से हम क्लिक करते हैं। ये इस की पैड, इस टच पैड से सारे लोग आगाह होंगे, लेकिन ये वाला जो टच पैड है लिनोवो का, ये नया वर्जन है, नई चीज है, इससे बहुत कम लोग आगाह होंगे। तो इसमें हम लोगों ने सिंगल क्लिक कैसे करना है और डबल क्लिक कैसे करना है, या हम लोगों ने राइट क्लिक कैसे करना है, लेफ्ट क्लिक कैसे करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से एक दफा आपको रिपीट करा रहा हूँ कि जिस भी फोल्डर पे या फाइल पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, लेफ्ट क्लिक करें, तो फिर हम लोगों ने एक उंगली से इस पैड को प्रेस कर देना, ये लेफ्ट क्लिक हो गया। अगर हम कहते हैं इस पे हम राइट क्लिक करें, पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएं और अब अपनी दोनों उंगलियों से इसको प्रेस करें, दिस इज द राइट क्लिक। मजे की चीज, अगर आप टैब करेंगे, देखें मैं इन दोनों उंगलियों से यहाँ पे जाके टैब करता हूँ, फिर भी राइट क्लिक होगा। दोबारा देखें, मैंने सिर्फ टैब किया, मैं प्रेस नहीं कर रहा, जोर से दबा नहीं रहा मैं। दोबारा देखें, मैं यहाँ पे गया और यहाँ जाके मैं अपनी दो उंगलियों से इसके ऊपर सिर्फ टैब करता हूँ, ठोकर मारता हूँ, फिर भी ये राइट क्लिक कंसीडर होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है।
अब अगर आप इस टच सेंसिटिव पैड को देखें तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे दो रेड लाइंस नजर आ रही हैं इस जगह पे। एक ये रेड लाइन है, दूसरी ये रेड लाइन है, और ये बीच में डॉटेड रीजन है। यहाँ पे डॉट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये यूज होता है इस ट्रैकिंग स्टिक के साथ। दिस इज द ट्रैकिंग स्टिक, ये इसके साथ यूज होता है। आप साथ साथ मैं आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, उस पर भी देखते रहें और यहाँ पे भी देखते रहें। ये वाला रीजन किस काम आता है अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मैं इस जो ट्रैकिंग स्टिक है ना, इसको ऐसे लेफ्ट करूंगा तो हमारा पॉइंटर जो है स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट चला जाएगा। मैं राइट करूंगा, हमारा पॉइंटर स्क्रीन पे राइट चला जाएगा। मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा, ये देखें, मैं दोबारा इसको जरा यहाँ पे लेता हूँ, आपको नजर आ जाए। मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा, वो ऊपर चला जाएगा। नीचे की तरफ करूंगा, नीचे चला जाएगा। राइट करूंगा, राइट चला जाएगा। लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट चला जाएगा। ये इससे हम क्या कर रहे होते हैं? अपने पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रैकिंग स्टिक। एक ये आप लोग टच पैड के ऊपर अपनी उंगली फेर के इसको जितने मर्जी ले जाए, एक तरीका कारी है। दूसरा क्या है कि आप लोग इस स्टिक के जरिए से भी पॉइंटर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपका ये टच सेंसिटिव रीजन या आपका टच पैड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। एक तो ये हो गया, हमारा पॉइंटर हम मूव करवा रहे हैं, उसकी मोशन करवा रहे हैं। लेफ्ट करानी है, राइट करानी है, लेफ्ट करानी है, टॉप की तरफ लेके जाना है, बॉटम की तरफ लेके जाना है। बाय यूजिंग दिस ट्रैकिंग स्टिक यू कैन डू दिस। एक काम हो गया। ट्रैकिंग स्टिक का एक फंक्शन हमें समझ आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। नहीं आया तो फिर भी मुझे बताइएगा, या वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखें, आपको समझ आ चुका होगा कि ये जब हम इसको बगैर कोई और बटन दबाए हम इस ट्रैकिंग स्टिक को राइट करेंगे, पॉइंटर राइट जाएगा, लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट जाएगा, टॉप करेंगे, टॉप जाएगा, बॉटम करेंगे, बॉटम जाएगा। अब मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूं ना, वो बड़ी मजेदार किस्म की बात है। वो बात क्या है, अब जरा आपने इस चीज को समझना है। मैं आपको ले चलता हूं हुजूरे वाला अपने ब्राउजर पे। ये जो हुजूरे वाला मैंने गूगल यहाँ पे लिखा, गूगल लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, हम गूगल पे आ गए और यहाँ पे आके मैं सिर्फ एक सिंपल कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। मैंने कंप्यूटर लिख दिया, मैंने इंटर प्रेस किया, तो ये हमारे सामने एक सर्च रिजल्ट या सर्च पेज ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे ये सारे जो हमारी ट्रैक स्टिक है इसके जितने भी फंक्शन है सारे आपको करके दिखाऊंगा। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंटर को हम आगे पीछे मूव कर रहे हैं लाइक दिस। राइट करना है, लेफ्ट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, हमने इससे कर लिया। अब जरा मेरी बात आपने गौर से सुननी है। ये जो टच पैड है इसके ऊपर अगर आपने स्क्रोलिंग करनी है, स्क्रोलिंग का क्या मतलब है कि एक आप इस बार को पकड़ें, इस बार को आप पकड़ें और आप नीचे की तरफ मूव करें। अब इस बार को आप कैसे पकड़ सकते हैं? यहाँ पे तो बटन ही कोई नहीं है। तो एक आपके पास ये माउस हो, आप माउस के जरिए से, ये आपका लेफ्ट बटन होता है, आप इसको क्लिक करें और इसको पकड़ के मूव कर लें। जैसे देखिए मैं आपके सामने, मैंने ये बार को पकड़ लिया और मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको मैं नीचे मूव कर, पकड़ने का मतलब ये है, इसको मैंने ग्रिप कर लिया, यहाँ से ग्रैस्प कर लिया। अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको, स्क्रॉल बार को। ये बटन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, आप इनको भी क्लिक करके इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये नीचे मूव करेगी स्क्रॉल बार, और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट अगर मेरी बात गौर से सुननी है, मैं ये चाहता हूं मैं टच पैड को यूज करके स्क्रोलिंग कर लूं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? दो उंगलियां आपने अपनी लानी है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे दो उंगलियां लाई, इसके ऊपर रखें और यूं करें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये देखें, ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाएगा, नीचे जाना है। दो उंगलियों से जब आप स्वैपिंग करेंगे, दो उंगलियों, एक उंगली से नहीं, एक उंगली से सिर्फ पॉइंटर मूव करेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पॉइंटर मूव कर रहा है। लेकिन जब आप अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर जो सर्च रिजल्ट पेज था वो स्क्रॉल कर रहा है। मेरा पॉइंटर अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हो रहा है, अब पेज स्क्रॉल कर रहा है। ये दो उंगलियों से जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे ना, ऐसे करके दो उंगलियों से, तो फिर ये स्क्रॉल करेगा। ये एज ए व्हील, ये जो हमारा व्हील का है ना, ये व्हील, ये एज ए व्हील काम करेगा। ये देखें, मैं व्हील से स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं व्हील को घुमा रहा हूँ, स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग हो रही है, यू कैन सी इट। ये व्हील है। इफ यू वांट कि ये आपका जो टच पैड है बतौर व्हील वर्क करे, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी दो उंगलियों से ऐसे इसके ऊपर स्वैपिंग करेंगे लाइक दिस। ये देखें, अभी भी स्क्रॉलिंग हो रही है स्क्रीन के ऊपर, यू कैन चेक इट। टच पैड कैसे एज ए व्हील वर्क करेगा ये भी आपने देख लिया। अब जरा आप आए, एक तो इससे आपने देखें जो हमारी ट्रैकिंग स्टिक थी, इसके जरिए से आपने अपने पॉइंटर को मूव करवाया। अब अगर हम इसके जरिए से स्क्रॉलिंग करना चाहते हो तो क्या करना है, ये आपको जो डॉटेड, ये एक रेड लाइन ये है, एक रेड लाइन ये डॉट्स नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इन डॉट्स को, हाथ मेरा एक है, दो हाथ नहीं है, लिहाजा एक हाथ से आपको समझा रहा हूं। ये मैंने एक उंगली से, या मैं अपने अंगूठे से देखें, मैंने इसको कर लिया प्रेस,
और आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो हमारा पॉइंटर था उसकी शक्ल हो गई है चेंज। जैसे मैं ऐसे नीचे की तरफ मूव करूंगा, आप चेक करें स्क्रोलिंग होना शुरू हो गई है। ट्रैकिंग स्टिक के जरिए से स्क्रोलिंग हो रही है स्क्रीन के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं अब ट्रैकिंग स्टिक को ऊपर की तरफ धक्का दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं अब स्क्रोलिंग ऊपर की तरफ हो रही है। यू कैन चेक इट। और ये स्क्रोल बार बनी हुई आ रही है पॉइंटर के नीचे। मैं नीचे की तरफ करूंगा तो स्क्रोलिंग नीचे की तरफ होगी, मैं ऊपर की तरफ करूंगा स्क्रोलिंग ऊपर की तरफ होगी। लेकिन शर्त एक है कि आपने ये जो सेंट्रल बटन है आपने इसको प्रेस करके रखना है। ये जो सेंटर पे बटन, ये जो डॉटेड लाइन आ रही, रीजन आ रहा है ना, इसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो ट्रैक स्टिक को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वो एज ए स्क्रोलर काम, एज ए व्हील, ये जो माउस का व्हील होता है एज ए व्हील काम करना शुरू कर देगा। दो चीजें मैंने आपको, बल्कि तीन चीजें बता दी। पहला क्या, व्हील से हम क्या कर रहे होते हैं, स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। आप देख लें स्क्रोलिंग हो रही है, ऊपर नीचे आप मूव करना चाहें व्हील को, व्हील के जरिए से ये स्क्रोलिंग कर रहे हैं। जैसे आप व्हील को बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये देखें स्क्रोलिंग अप होगी, नीचे की तरफ करेंगे तो स्क्रोलिंग, अंदर की तरफ करेंगे नीचे की तरफ तो ये स्क्रोलिंग डाउन होगा। ये आपने माउस के ऊपर भी व्हील होता है जिसके जरिए से आप स्क्रोलिंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको पैड से बताया था कि जब आप दो उंगलियों के जरिए से ऐसे स्वैप करेंगे, दो उंगलियां, तो तब भी स्क्रोलिंग होगी। सिंगल उंगली से तो आपका पॉइंटर मूव करता है, दो उंगलियों से जब आप क्या करेंगे, अब दो उंगलियां इस पे स्वैप करेंगे फिर भी स्क्रोलिंग होगी। अब बात आती है ट्रैक स्टिक की। ट्रैक स्टिक के जरिए से हम स्क्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। तो हुजूर वाला ये आपको डॉटेड रीजन नजर आ रहा है इस पैड के ऊपर। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। ये मेरी बात देखें और से सुने, मैंने इसको क्लिक कर लिया और अब उस स्क्रीन पे देखें आपके पॉइंटर की शक्ल चेंज हो चुकी है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा, मैं स्टिक को नीचे की तरफ खींचूंगा ऐसे करके ना, दबाऊंगा नीचे की तरफ, तो ये देखें स्क्रोलिंग अप हो रही है। अब मैं ये देखें, अब पेज ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, अब पेज नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर भी होता है ना तो वो भी इस पे वर्क करता है। देखिए मैंने ऐसे कर लिया, अब मैं इसको राइट साइड पे कर रहा हूँ लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है नहीं है। मैं लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, इसकी हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है नहीं है, अदरवाइज ये मूव करता, जरूर मूव करता। तो अब अगर इधर को मूव करेंगे तो ये राइट साइड पे स्क्रोल करेगा, इधर को मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्क्रोल करेगा। दिस इज वर्टिकल स्क्रोल बार जो आपको पॉइंटर के नीचे नजर आ रही है। तो आप स्क्रोलिंग कर सकते हैं इस तरह इस बटन को क्लिक करके। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब मैं चला जाता हूँ विंडो डी प्रेस करके, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। अब देखें जरा यहाँ पे देखें, मैं ये चाहता हूँ स्टिकी नोट्स .txt नाम की मेरी एक फाइल है, मैं इसको यहाँ से उठा के कहीं और मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बटन को, ये जो इस साइड वाला बटन है, ये लेफ्ट क्लिक का आपका, मैंने इसको क्लिक किया और अब मैं ट्रैक स्टिक के जरिए से इसको मूव करवा सकूँ। वो देखें मैं उधर ले गया। दोबारा देखें मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ वापस लाना है तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर लिया और ट्रैक स्टिक के जरिए से मैंने मूव करवाना शुरू किया और मैं यहाँ लाके इसको छोड़ देता हूँ। यू कैन सी ये यहाँ पे आ गया। तो ट्रैक स्टिक के जरिए से जब आपने ग्रिप करना किसी चीज को तो ये वाला आपका लेफ्ट बटन है और ये वाला आपका राइट बटन है। ट्रैक स्टिक आपकी देखें इस पे, ये जूम का मेरा आइकन आपको डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है। इस पे जाके जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो दिस इज राइट क्लिक। तो ये ट्रैक स्टिक के लिए ये दो बटन वर्क करते हैं। इनके जरिए से ये सेंटर वाले बटन को आप क्लिक करेंगे तो फिर एज ए स्क्रोलर ये वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, लेकिन नीचे की तरफ कैसे स्क्रोलिंग करूँ क्योंकि स्क्रोल बार तो है कोई नहीं यहाँ पे। तो दिस इज द यूज ऑफ ट्रैक स्टिक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ये वाले बटन इसके लेफ्ट और राइट क्लिक के तौर पर वर्क करते हैं। ये सारा का सारा आपका टच सेंसिटिव रीजन है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, एक उंगली से होता है जी, एक उंगली से जब आप इसको प्रेस करेंगे ना किसी भी जगह ले जाकर तो दिस इज सिंगल क्लिक या हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक। फुल दबा दो या आप इसके ऊपर जाके सिर्फ टैप कर दो, आपका लेफ्ट क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक हो गया। दोबारा से सुन लें, अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। तो आप यहां जाएंगे, यहां पे आपने जाकर राइट क्लिक करना है। अपनी दो उंगलियों के साथ अपने टच पैड को आप प्रेस कर दें या देखें दोबारा से टच पैड को प्रेस कर दें, ये आपका राइट क्लिक हो गया। या आप क्या करें, यहां जाके सिर्फ दो उंगलियों से ऐसे टैप कर दें, फिर भी आपका राइट क्लिक हो जाएगा। फिर मैंने आपको ट्रैकिंग स्टिक का बता दिया, इससे आप अपने पॉइंटर को जैसे आप इधर से ऐसे मूव कर रहे होते हैं सिमिलरली आप यहां से भी मूव कर सकते हैं। और अगर आपने जो है अपने इस पैड से काम लेना है जी व्हील का, माउस के व्हील का, मतलब आपने स्क्रोलिंग करनी है तो वो कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। दो उंगलियों से जब आप इसके ऊपर ऐसे अपनी उंगलियां फेरेंगे तो ये वर्टिकली या फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर भी ये स्क्रॉल करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे फिलहाल है नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है।
अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग ट्रैक स्टिक से स्क्रोलिंग का काम कैसे कर सकते हैं। ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, मैंने अंगूठे से प्रेस कर लिया और मैं अब ये स्क्रोलिंग करवा रहा हूँ। ये नीचे की तरफ करूंगा तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करूंगा तो ऊपर की तरफ स्क्रोलिंग होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, आप लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय भी किया होगा। अब मैं वापस आपको जरा डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ और आपको बड़ी मजे की चीज़ें वहाँ पे भी दिखाता हूँ। विंडो डी करता हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर ऐसे उंगली रख के ना, इधर मेरी बात सुनिए जरा गौर से, मैं ऐसे करता हूँ ना तो ये जूम इन का काम करेगा। ये देखें मेरी डेस्कटॉप के आइकन्स बड़े होते जा रहे हैं। मैं ऐसे करूंगा ना अंदर की तरफ तो ये अब क्या करेगा, जूम आउट का काम करेगा। चेक करें मेरे आइकन छोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरह आप जैसे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपनी उंगली से इस तरह स्वैप करके दो उंगलियों के ऐसे श्रिंक भी करते हैं और स्ट्रेच भी करते हैं, तो आपकी स्क्रीन स्ट्रेच भी हो रही होती है और श्रिंक भी हो रही होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाके अपने ब्राउजर पे भी ये काम करूंगा तो यू कैन चेक, ये देखें वो जूम आउट होता जा रहा है। मैं ऐसे करूंगा तो जूम इन होता जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने इससे ये काम ले सकते हैं जो आपका टच पैड है। और ये एक टच पैड का मैंने आपको वर्जन दिखाया, इसमें ये वाला राइट क्लिक होता है, ये टच सेंसिटिव नहीं होता, ये आपका राइट क्लिक होता है, ये आपका लेफ्ट क्लिक होता है। उम्मीद है मेरी ये सॉरी, दिस इज लेफ्ट क्लिक, दिस इज राइट क्लिक एंड दिस इज योर टच सेंसिटिव पार्ट एंड दिस इज द स्क्रॉल रीजन। ये वाला टोटली इससे अलग है, लेकिन मैंने आपको इसका भी अच्छा यूज बता दिया कि इसको अच्छे तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्टिक भी आपको मैंने दिखा दी। सो वेलकम बैक हुजूरे वाला, हम वापस आ चुके हैं और ये ट्रैक पॉइंट और हमारे पास टच पैड जो है इसकी सेटिंग्स को भी हमने समझना है और माउस की सेटिंग्स को भी हमने समझना है। तो हम चलते हैं विंडो डी करके अपनी डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ जाके देखें मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ आप और से देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इस जगह पे आप आ जाए, इस जगह पे एक्शन सेंटर के ऊपर आप आ जाए, इसे सिस्टम ट्रे हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आए, इसको आप क्लिक कर लें तो ये आपके सामने एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं, ऑल सेटिंग्स को आप क्लिक कर लें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। वाला यहाँ पे आने के बाद आपने करना है कि आपने यहाँ पे आने के बाद डिवाइसेस को क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिवाइसेस को क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो में जाके आपने माउस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आप आ जाएंगे। अब मैं आपको जो सेटिंग्स समझाने जा रहा हूं उनको गौर से आपने समझना। माउस की सेटिंग्स में आप आ गए, यहाँ पे देखें प्राइमरी बटन आपका कौन सा होना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो नॉर्मली प्राइमरी बटन होता है ना, वो ये लेफ्ट क्लिक वाला बटन हमारा होता है। यहाँ पे आ जाए जरा, यहाँ पे ये वाला लेफ्ट क्लिक का बटन जो होता है ना हमारा प्राइमरी बटन होता है, ये वाला बटन। और राइट क्लिक का बटन हमारा मेन्यू का बटन होता है, या हम इसको राइट क्लिक का बटन भी कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो हैं वो माजूर होते हैं, या अल्लाह पाक ने किसी हादसे में उनका कोई उस फॉर एग्जाम्पल उनका हाथ जाया होगा। जैसे मेरा एक हाथ नहीं है, मेरा राइट हैंड नहीं है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, माउस को राइट हैंड से यूज करते हैं, लेकिन मैं तो लेफ्ट हैंड से यूज करता हूँ। और जब राइट हैंड से यूज करते हैं तो जो उनकी शहादत की उंगली है ना, वो उनका जो है वो लेफ्ट क्लिक होता है, और जो उनकी मिडिल फिंगर है वो उनका राइट क्लिक होता है। लेकिन अगर उनको आदत पड़ी हुई है अब इस चीज की, अब वो लेफ्ट हैंड में जब माउस आ जाए तो अब क्या है, अब उनकी जो शहादत की उंगली है ना, असल में ये अब राइट साइड पे आपके राइट हैंड की तरफ, और जो मिडिल फिंगर है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो यहाँ मसला बन जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बदल दें, अब जरा यहाँ देखें कि आपका प्राइमरी बटन कौन सा होना चाहिए। मैंने अभी भी कहा मेरा लेफ्ट ही होना चाहिए, मेरे माउस के ऊपर मेरा जो लेफ्ट साइड पे है वही होना चाहिए, मैं उसको प्राइमरी बटन कहता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अब राइट बटन जो है ना मेरी इंडेक्स फिंगर के अंदर, उसको मेरा प्राइमरी बटन बना दो। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब क्या होगा, अब मैं क्लिक, ये देखें साइड पे देखें, ये तो अभी कौन सा बटन है, मैं अभी क्लिक लेफ्ट बटन को कर रहा हूँ, लेकिन क्या शो हो रहा है, ये आपका मेन्यू बटन शो हो रहा है, राइट क्लिक। तो अब मैं जाके किससे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं अपनी इंडेक्स फिंगर, क्योंकि मेरा है ही लेफ्ट हैंड, अब मैं जैसे ही लेफ्ट हैंड से यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, अब देखें ये लेफ्ट क्लिक हो रहा है, टोटली स्वैप हो गया। अब मैं यहाँ जाके क्लिक करूंगा तो वापस आपका माउस नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका फॉर एग्जाम्पल हाथ जाया हो गया या कोई उनके साथ इशू है। उसके बाद आप अपने कर्सर की पुदू, ये देखिए अभी कितना तेज मूव करता है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं तो मेरे कर्सर की मूवमेंट को आप देखेगा। अब ये देखें जैसे बेचारे को बड़ी भूख लगी हुई है, बड़ा नहीफ हो गया, अब इससे मूव ही नहीं किया जा रहा। अब मैं वापस यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ
तो ये देखें अब इसकी स्पीड चेक करें कितना तेज हो गया। तो इस तरह आप अपने जो पॉइंटर है उसकी स्पीड को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका जो स्क्रॉल व्हील है, आप जब उसको एक दफा रोल करें तो वो कितना आपके पेज को रोल करे, मल्टीपल लाइंस एट ए टाइम कितनी। जैसे मैं अभी आपके सामने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर देता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। यहाँ पे हम आते हैं जी, यहाँ पे ये हमारे पास वर्ड की फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी, हम उनमें से किसी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। अमेजॉन FBA का हमारा यहाँ पे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, हम इन्हें ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जब मैं आके आपके सामने अभी व्हील को स्क्रॉल करूंगा, ये देखें कुछ लाइनें, ये मल्टीपल लाइन स्क्रॉल करेगा। तो यहाँ पे आप आ जाए जरा सेटिंग्स पे, आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं, नहीं कहते हैं 1 स्क्रीन एट ए टाइम। ये देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां जाता हूं, ये देखें ये पेजेस स्वैप कर रहा है। तो हमारे लिए मैं कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल S करता हूं, यहां जाता हूं। आई वांट कि सिर्फ लाइंस को ही स्वैप करे, मल्टीपल लाइंस को, मुझे पेजेस स्वैप कोई नहीं कराने इससे। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इन्हें जरा चेक कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फिर इसके बाद यहाँ देखें एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, हम यहाँ पे जाते हैं। अब देखें ये मेरा आप पॉइंटर देख रहे होंगे, इसका साइज चेक करें, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ आपके सामने। ये देखें ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अभी ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। फिद्दा साहब आपको हो सकता है नजर ही ना आ रहा हो। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और यहाँ ला के इसको फुल बटा फुल यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब देखें ये A1 बड़ा हो गया, जबरदस्त। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के अब अगर यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ जाके छोड़ता हूँ, तो अब ये इसका साइज, नॉर्मली मैं इतना साइज का यूज कर रहा हूँ तो 7 का, तो ये है जी इसका साइज। अब इसकी शक्लें चेंज करना चाहें, ब्लैक करना चाहें, इसको क्लिक कर देंगे ब्लैक हो जाएगा। इसको क्लिक कर देते देखें इसके कलर चेंज होंगे, चेक करें जरा, इसके कलर चेंज होते जा रहे हैं, यू कैन सी इट, ट्रांसपेरेंट हो गया, ये चेक करें। इसी तरह आप यहाँ पे जाएं, आप इसका कलर चूज कर सकते हैं। ये देखिए इसकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स है, पिंक करना, गुलाबी करना, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, किसी भी किस्म का आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस। मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। उसके बाद जी आप इसको वापस क्लिक करेंगे, उसी सेटिंग पे वापस चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाए। ये था जी माउस की कुछ मैंने आपको सेटिंग्स बता दी हैं। और अब हम जाते हैं टच पैड की सेटिंग्स के ऊपर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये सेंसिटिविटी की बात कर रहा है टच पैड की, कि मीडियम रखनी है, लो सेंसिटिविटी रखनी है, हाई, मोस्ट सेंसिटिव। मैं कहता हूँ मीडियम रखो, मुझे यही चाहिए। अब आप अगर इसकी मजीद सेटिंग्स करना चाहते हैं तो एडिशनल सेटिंग्स के बटन को आप क्लिक कर दें तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। मैं थिंक पैड यूज कर रहा हूँ लिनोवो का, तो ये मुझे अब इसके यहाँ पे ऑप्शंस मिलना शुरू हो गए हैं। अब मैं जरा आपको ले चलता हूँ अपने स्लाइड्स के ऊपर ताकि आपको सारी चीजें वापस दिखा सकूं। देखें हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ। नॉर्मली ये चीज होती है नॉर्मली, लेकिन ये वाली चीज किसके साथ होती है, इस जो आपकी ट्रैक स्टिक है ना, इसके साथ ये वाले बटन्स फिर होते हैं। ये इसके लिए सेटिंग्स है, ट्रैक स्टिक के लिए। और ये नॉर्मल आपके टच पैड की सेटिंग्स है, जो आपका टच पैड है ये उसकी सेटिंग्स है। इसमें क्या आपका जो राइट क्लिक होता है ना, ये वाला बटन होता है बिल्कुल बॉटम पे, ये वाला रीजन आपका राइट क्लिक का। बाकी सारा का सारा आपका जो रीजन है टच रीजन, उसे आप लेफ्ट क्लिक के बटन के तौर पर यूज करते हैं डिफॉल्ट में। ये इसकी सेटिंग्स आपने की हुई है। अब यहाँ पे अगर आप साइज बढ़ाना चाहें इसका तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, इनेबल करके टच पैड को आप यहाँ पे उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इनेबल कर दिया ट्रैक पॉइंट को, और जैसे ही आप ट्रैक पॉइंट को इनेबल करेंगे यहाँ देखें डिफॉल्ट बटन साइज आपको ये मिलेगा। और अगर आप लार्ज बटन साइज चाहते हैं कि राइट क्लिक का बटन थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा रीजन ज्यादा कवर कर ले, तो फिर हुजूर वाला आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते। इसी सेटिंग को आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है यही, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लार्जर जो साइज है बटन का आपने वो चूज कर लिया। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको करेंगे ना तो फिर बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम यहाँ पे आ गए हुजूर वाला, यहाँ देखें इनेबल मिडल बटन, ये डॉटेड रीजन में आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखा चुका हूं करके। ये डॉटेड रीजन आपका मिडल बटन होता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि हमारे पास ये मिडल बटन, ये डेल के कंप्यूटर्स पे होता है मिडल बटन, और ये साइडों पे भी इसके बटन होते हैं लेफ्ट और राइट क्लिक के। तो ये वाला क्या है जी, आपका मिडल बटन है, और ये आपका राइट क्लिक का बटन है, और ये आपका पूरा का पूरा पैड बाकी जितना भी है वो आपका लेफ्ट क्लिक का बटन बन जाता है इसके लिए।
और उसके बाद यहाँ देखें, आप लार्ज करना चाहते हैं, लार्ज, ये देखें बटन बड़ा हो जाएगा। ये आपको गौर से देखें, अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊं, ये देखें स्टैंडर्ड में ये है, और जैसे ही आप यहाँ जाके लार्ज पे क्लिक करेंगे ये बटन्स का साइज बड़ा हो जाएगा, बट वी विल चूज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे गेस्चर्स आपको दिखाई जा रही है, मैंने आपको बता दिया जूम इन जूम आउट के लिए है, ये 3 फिंगर से जब आप स्वैप करते हैं, और यहाँ से ये गेस्चर्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेस्चर्स आपको बताएं, हमने उनको इनेबल किया हुआ। यहाँ जाके जैसे आप एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ बड़ी मजेदार किस्म की आपके पास सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। टच पॉइंट स्पीड का नहीं चाहिए, हमने मीडियम रखी हुई है। फिर जी टैप टू क्लिक, टैप 1 or more fingers टू क्लिक, हमने ये भी ऑन किया हुआ है। स्क्रोलिंग के स्लाइड 2 fingers एनीवेयर और 1 finger ऑन द राइट एज टू स्क्रोल, ये हमने यहां से इसे चेक किया हुआ है। 2 फिंगर से हम करेंगे होगी, लेकिन जो एज वाली है वो नहीं होती। मैं आपको चेक करा देता हूं, देखें मैं कहां जाता हूं जी, मैं यहां पे वापस आ जाता हूं। ये मैं 2 फिंगर से स्क्रोलिंग कर रहा हूं, इट इज हैपनिंग, ये 2 फिंगर्स से कर रहा हूं, ये मैं 2 फिंगर्स से स्क्रोलिंग कर रहा हूं, ये वाला काम कर रहा हूं, इससे हो रही है। लेकिन ये मैं एज पे जाके कर रहा हूं, कोई नहीं हो रही, एज पे कर रहा हूं, एज पे अपनी उंगली फेर रहा हूं इस अंदाज में, अपनी उंगली इस अंदाज में फेर रहा हूं, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूं, ये वाला काम कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा, ये मेरे टच पैड पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने सेटिंग्स ही नहीं की हुई। अब अगर आप यहाँ पे आ जाए क्लिक पे, मैं पहले स्क्रॉल पे आपको ले जाता हूँ ताकि मैं आपको पहले ये बात वाजे कर दूं ना, स्क्रोलिंग वाली। स्क्रॉल पे जाता हूँ, ये टैब्स हैं आपके, स्क्रॉल पे जाता हूँ, यहाँ देखिए मैंने 1 फिंगर स्क्रोलिंग जो है वो मैंने चेक ही नहीं की हुई। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ, अब देखें, ये देखें मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये वाला जो आपका राइट एज है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार बन जाएगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बन जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद अब मैं चला जाता हूं ना जरा यहाँ पे, अब आप जरा गौर करें, ये मैं एज के ऊपर अब अपनी उंगली फेर रहा हूं, जरा चेक कीजिएगा, ये देखें इसकी शक्ल वैसी ही बन जाएगी। यहाँ इसकी शक्ल देखिएगा जरा, ये देखें ये पॉइंटिंग स्टिक वाली शक्ल बन गई, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार बन गया। यहाँ उंगली फेरूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बन जाएगा। ये देखिए शक्ल चेंज हो गई है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 1 फिंगर के साथ जो एज के जरिए से हम स्क्रॉलिंग करते हैं, मैंने उसको कर दिया यहाँ पे ऑन। जैसे मैं ऑफ करूंगा, अब ये चीज हो गई है ऑफ। अब आप आ जाए जरा क्लिक के ऊपर, जनरल मैंने आपको समझा दिया, स्क्रॉल मैंने आपको दिया समझा, ये 2 फिंगर स्क्रॉलिंग हो रही है, 2 फिंगर स्क्रॉलिंग हो रही है। 2 फिंगर से आप करेंगे वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, स्विच डायरेक्शन, सारा कुछ होगा इससे। लेकिन 1 फिंगर स्क्रॉलिंग आपको यहां से ऑन करनी पड़ेगी, जो एज से होती है, तो तभी आपका वर्क करेगा। आपका ऑन है, वर्क कर रहा है तो इसका मतलब आपका ऑन, अगर वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ऑन नहीं है, ऑफ। आप यहां से इसको ऑन कर सकते हैं। क्लिक पे आते हैं, टैप एंड ड्रैग, ये देखें टैप एंड होल्ड टू ड्रैग, लेफ्ट फिंगर टू रिलीज। अब इसका क्या मतलब है? आप अपने जो आपका टच पैड है, अगर आपका टच पैड जो है वो इस तरह का, तो उससे आपने क्या करना है, किसी भी चीज को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। तो मैं आपको जरा वापस, मुझे ये वाली विंडो चाहिए, ये देखें यहाँ पे जाना है टाइटल बार पे, टाइटल बार के ऊपर जाने के बाद अगर आपको दिखाऊं, ये आपने इस बटन से इसको पकड़ लेना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है, और अपनी उंगली यहाँ पे फेरते जाना, ये मूव करता जाएगा। देखिए यहाँ पे गया, मैं माउस से पकड़ रहा हूँ, लेफ्ट बटन से मैंने पकड़ लिया, अब इसको ये देखे मैंने लेफ्ट बटन क्लिक कर लिया, मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, छोड़ा, मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया हुआ था, जैसे कहते हैं पकड़ लिया, इसको ग्रिप कर लिया, अब इसको मूव करवाएं जिधर मर्जी। ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैं जहां चाहूं छोड़ दूं, ये मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रैग कर रहा हूं, पकड़ के ड्रैग और ड्रॉप होता है ये मैंने। अब जैसे मैं लेफ्ट बटन को छोड़ूंगा ना तो ये ड्रॉप करेगा। दूसरा क्या है, अगर आप अपने टच पैड से करना चाहते हैं तो टच पैड से कैसे होगा, आपने अपना जो लेफ्ट बटन है उसको पकड़ना है, ये मैंने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अब आपसे मूव करवाइए। देखिए मैंने लेफ्ट बटन से पकड़ा हुआ है इसको, टच पैड, ये कौन सा टच पैड की बात हो रही है, इस टच पैड की बात हो रही है, आपने इससे पकड़ना है। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो आपने पकड़ के रखना है, टैप एंड होल्ड। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, अगर आप अपने इस रीजन से, ये जो रीजन है टच रीजन आपका, ये वाला रीजन, इस पे आप डबल टैप करें। डबल टैप का मतलब क्या है, जैसे ठोकर नहीं मारते, ठूंगा मारते हैं किसी को, 2 दफा ठूंगा, पहला ठूंगा मार के फौरन से दूसरा ठूंगा मारना और उसको दबा के रखना है। देखें यहां मैं गया, मैंने यहाँ पे, ये मेरी आवाज भी आपको आएगी, यहाँ मैं पहले इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये मैंने इसको पकड़ लिया। अब मैं अपनी उंगली मूव करता जाऊं जिधर मर्जी,
तो डबल टैप करके इसको उंगली को मूव करवाना, फिर उंगली उठानी नहीं है, दबा के रखनी है, प्रेस करके रखनी है। देखें दोबारा देखें, मैंने 2 दफा प्रेस किया है और अब मैं इसको पकड़ लिया मैंने इसको। तो डबल टैप करेंगे तो फिर भी आप इसको ग्रिप कर लेंगे। ये देखें अब उधर जा रहा है, मैं इधर ले जाऊं, किनारे पे ले जाएंगे ना, जैसे अपनी किनारे पे चली जाएगी तो ये जितना आगे जा सकता उतना चला जाएगा। मैं यहाँ जाके डबल टैप करता हूँ, अब देखें ये वो आगे चला गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये है जी कि जो असल कहानी थी मैंने आपको दी है समझा कि आप टैप करें और उसके बाद होल्ड करके रखें, इसको मूव करें। 2 फिंगर टैप, टैप एनीवेयर विद 2 फिंगर्स फॉर राइट क्लिक। राइट क्लिक के लिए मैं ये देखें यहाँ पे गया, मैं 2 फिंगर से कहीं पे भी टैप करूं, सिर्फ टैप। टैप का मतलब ये नहीं प्रेस, प्रेस और टैप में फर्क है। ठुंगा मारने का मतलब है टैप करना और प्रेस करने का मतलब दबा देना, क्लिक की आवाज आए, पूरे पैड को प्रेस करके रख दो। तो ये मैं 2 फिंगर से मैंने टैप किया, ये देखें दोबारा से, ये मैंने टैप किया, राइट क्लिक हो गया। यहाँ जाके मैं एक दफा अपनी सिंगल किसी भी फिंगर से, सिंगल फिंगर से जब आप टैप करेंगे तो इट विल बी द लेफ्ट क्लिक। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही है। अब यहाँ 3 फिंगर टैप से क्या होता है, कॉर्टाना आपका ओपन हो जाएगा। 4 फिंगर टैप से क्या होगा, एक्शन सेंटर आपका ओपन हो जाएगा। 4 फिंगर टैप क्या है, 2 फिंगर टैप क्या है, आपको वो भी बता देता हूं। इधर देखें जरा, आ जाए जरा यहाँ पे, यस 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। 4 उंगलियों से ठुंगा मारोगे ना अपने टच पैड के ऊपर, ये देखे 4 उंगलियों से, मैं दोबारा बताता हूँ, मेरी एक उंगली टच हो गई थी, मैंने 4 उंगलियों से मारा है, 4 उंगलियों से। देखें 2 उंगलियों से लग गया, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ फिर ज्यादा समझ आएगी। जैसे ही 4 उंगलियों से आप प्रेस करेंगे, ये देखें आपका एक्शन सेंटर ओपन हो गया। दोबारा देखें, मैं विंडो डी करता हूँ, 4 उंगलियों से जैसे ही मैं ठुंगा मारूंगा, ये देखें एक्शन सेंटर यहां से ये ओपन हो रहा है। वैसे नॉर्मली ये कैसे ओपन होता है, आप इस बटन को क्लिक करते हैं फिर ये ओपन होता है। सिमिलरली आप 3 उंगलियों से ठोंगा मारेंगे ना, 3 उंगलियों से प्रेस करेंगे, प्रेस कर लें 3 उंगलियों से, तो ये देखें ये आपका कॉर्टाना, ये आपका सर्च ओपन। कॉर्टाना मैंने आपको बताया था वो डिक्लाइन हो चुका है, वो वर्क नहीं कर रहा, उसमें आपका डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो ये देखें अब आपका सर्च जो है ऑप्शन वो आपका ओपन। दोबारा देखें, मैं विंडो डी करता हूँ, यहाँ जाके मैं 3 उंगलियों से अब इसे प्रेस करता हूँ, तो ये विंडो एस का शॉर्टकट है। 3 उंगलियों से जब आप अपने टच पैड को प्रेस करेंगे ना या ठुंगा मारेंगे उसके ऊपर, तो ये आपका सर्च का शॉर्टकट है। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो हेयर ये 3 उंगलियों से प्रेस करने का क्या मतलब है, 4 उंगलियों से प्रेस करने का क्या मतलब है, 2 फिंगर क्लिक का क्या मतलब है। 2 फिंगर क्लिक का मतलब होता है जनाबे अली राइट क्लिक। ये देखें, मैं विंडो डी करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, 2 उंगलियों से अपने टच पैड को प्रेस करेंगे, राइट क्लिक है। सिंगल फिंगर से आप जब प्रेस करेंगे पूरे कीबोर्ड को, आजकल का जो मॉडर्न आपका कीबोर्ड कह रहा हूँ, आपका जो टच पैड है, जब आप उसे पूरे को प्रेस कर दें वो आपका लेफ्ट क्लिक होगा या सिंगल क्लिक होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं आगे, और कॉर्टाना ओपन करना है तो 3 फिंगर से आपने क्लिक करना है और 4 फिंगर से क्लिक करेंगे तो आपका एक्शन सेंटर, टैब करें या क्लिक करें एक्शन सेंटर ही ओपन होगा। स्क्रॉल में आपको समझा चुका हूँ, गेस्चर्स को आप देख लें जरा। यहाँ आके गेस्चर्स में क्या 3 फिंगर्स, गेस्चर से क्या मतलब है, पिंच से क्या, पिंच से मैंने बताया था आपको जूम इन एंड जूम आउट। जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अपनी उंगलियां या तो करीब करते हैं, पिंच करते हैं, दबाते हैं, तो वो जूम आउट होता है, चीजें छोटी नजर आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ देखें, मैं ये जूम आउट कर रहा हूँ, ये जूम आउट कर रहा हूँ और ये जूम इन कर रहा हूँ, बड़ा करूंगा ये जूम इन हो रहा है। आप स्क्रीन को देखें, ये चीजें बड़ी होती जा रही हैं। अब मैं पिंच करूंगा फिंगर्स तो ये छोटा होता जाएगा, चेक कर सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर आइकन छोटे होते जा रहे हैं। तो दिस इज कि हम लोग और कैसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अब हुजूर वाला 3 फिंगर्स को जब आप इसके ऊपर क्या करेंगे जी, आप मूव करवाएंगे। देखिए मैं 3 फिंगर्स को अगर लेफ्ट से राइट मूव करवाता हूं, चेक करें, आल्ट और टैब के जरिए से जो हम काम कर रहे हैं, 3 फिंगर्स अपने टच पैड पे रखें और उनको लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे। देखें ये आगे वाले पे चला जाएगा, फिर आगे वाले पे चला जाएगा। तो मुझे तो कौन से पे जाना है, मुझे तो इस वाले पे जाना, बल्कि इससे पीछे वाले पे जाना है, मैं यहाँ पे चला गया। तो जो आल्ट टैब से आपका वर्क हो रहा था ना, वो अब आपका वर्क इससे हो रहा है, वो आपका वर्क आपके 3 फिंगर्स के गेस्चर से हो रहा है। स्विचिंग बिटवीन द एप्स आप कर रहे हैं। ये एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ जाके देखें बहुत सारी और सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। अबाउट पे आप जाएं, अपने बारे में उन्होंने बताया हुआ है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और एज मोशन है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं। टैब जोन है, 4 जोन्स होंगे, इस जोन को क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, जैसे आप इसे ऑन करेंगे देखें मिनिमाइज ऑल, मैक्सिमाइज ऑल,
ये देखें सारे ये 4 रीजन्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो टैप करेंगे तो फिर क्या होना चाहिए, मोशन के बारे में आप जरा यहाँ पे चेक कर लें। सिमिलरली स्मार्ट चेक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल अवेलेबल ऑप्शंस फॉर द टच पैड। मैं इसको यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया। टच पैड के ऑप्शंस आपने देख लिए। आपको अब जरा यहाँ पे माउस के भी कुछ ऑप्शंस दिखा दूं। माउस के अंदर देखे मैंने आपको सेटिंग्स के अंदर भी कुछ चीजें दिखाई थी। इधर देखें, मैं वापस माउस को क्लिक करता हूं और यहाँ जाके आपको बताता हूं। बल्कि हम वापस जाते हैं, ये देखें यहाँ पे हम प्राइमरी बटन की सेटिंग्स कर रहे थे और सिमिलरली यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। जैसे मैं इसको चेक करूंगा, ये वाला अब आपका लेफ्ट बटन बन गया और ये आपका राइट बटन बन गया। देखिए आपको तस्वीर से डिमॉन्स्ट्रेशन मिलना शुरू हो गई है। जैसे मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा ना, जैसे मैंने अभी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो अब क्या हो गया, ये बटन मेरे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ ये अब वर्क करेगा। यहाँ पे इस पे क्लिक किया, अब ये वाला जो मेरा बटन है, ये वाला बटन ये नहीं वर्क करेगा। अब ये वाला बटन मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये देखिए बटन चेंज होगा। सिमिलरली आप फोल्डर को डबल क्लिक करने की स्पीड, अगर आप कहते हैं ज्यादा तेजी के साथ जब कोई क्लिक करे फिर फोल्डर ओपन हो, तो इससे भी आप डबल क्लिक की कितनी स्पीड, ठोंगा मैंने कहा डबल क्लिक करना है। आपको पीछे भी मैंने बताया कि डबल टैप करना है, डबल टैप ठोंगा मारना है। तो किस स्पीड के साथ ठोंगा मारा जाए कि फोल्डर ओपन हो जाए, ज्यादा स्पीड के साथ या एक दफा क्लिक करके दूसरी दफा, जैसे कोई बूढ़ा बंदा तो बेचारा तेजी से नहीं कर सकता, तो एक दफा 2 दफा करे तो फिर वो ओपन हो जाए। यहाँ से आप उस स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंटर की जनाबे अली यहाँ से आप शक्लें चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको पॉइंटर्स अवेलेबल है, मैं कोई नहीं चेंज कर रहा, आप चेंज करके चेक कीजिएगा। यहाँ पॉइंटर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये देखें मैं पॉइंटर की स्पीड को यहाँ मैंने स्लो कर दिया और अपने लिए रफड़ा डाल दिया और मैं अब इसको जब वापस यहाँ पे लाता हूँ तो पॉइंटर की स्पीड अब वापस चेक करें, जैसे बेचारा आजाद हो गया, हल्का हो गया। उसके बाद जनाब अली आप जरा यहाँ पे चेक करें, और बल्कि मैं टेल पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी लंबी टेल आपको नजर आएगी। ये लॉन्ग टेल चाहिए, छोटी टेल चाहिए, आप टेल जो है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी टेल चाहिए, आपका पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करे, उसके पीछे टेल बने, तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। मैं नहीं टेल बना रहा, मुझे नहीं अच्छी लगती टेल। तो उसके बाद उधर वाला हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, आप चाहते हैं आप टाइप कर रहे हो आपका पॉइंटर गायब हो जाए तो आप इसको चेक कर दें। उसके बाद शो लोकेशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन प्रेस द कंट्रोल की, ये देखें मैंने कंट्रोल की प्रेस की है तो मुझे मेरे पॉइंटर की लोकेशन शो हो रही है। 2 दफा प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑप्शन जो है वो आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पॉइंटर की लोकेशन कंट्रोल की को आप जब प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका पॉइंटर कहाँ पे है। ये देखें ये इसके गिर सर्कल बनता है। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है कि ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पॉइंटर ऑटोमेटिकली बटन पे मूव कर जाए तो आप ये वाला ऑप्शन भी जो है उसे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ये व्हील के ऑप्शंस हैं कि आप व्हील को एक दफा घुमाएं तो 3 लाइनें मूव करना चाहिए। इसी तरह व्हील जो है ना ये उसको लेफ्ट से राइट आप प्रेस करें तो फिर वो स्क्रोलिंग करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे जो माउस है उसके ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये वाला है। सो देयरफॉर इट वर्क्स फॉर माय माउस। सिमिलरली हार्डवेयर है, हार्डवेयर की यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आपको दी होंगी, थिंक पैड में आपको वैसे समझा चुका हूँ। तो हम चलते हैं बटन्स की तरफ, हम इसको अप्लाई कर देते हैं और ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। और अब मैं चलता हूँ जी, इसको ओके करके हम विंडो डी करते हैं, मतलब कि हम चले जाते हैं अब अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो ये हो गया जी, आपको मैंने जो हमारा टच पैड है और ट्रैक पॉइंट या ट्रैकिंग जो हमारी स्टिक है उसके भी ऑप्शंस मैंने आपको दिए, समझा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको समझा दिया है कि द प्रोसेस वेयर यूजर सिलेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, एक यूजर क्या करता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है या किसी सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है और फिर उसको मूव करवाता है। ड्रैग, मूव करवाने का मतलब होता है ड्रैग करना। पहला काम होता है सिलेक्शन करना। मैं विंडो डी करके यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखें ये मेरे पास एक फाइल है, मैंने इसको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं? लेफ्ट माउस बटन से। ये मैंने पकड़ लिया इसे, अब मैंने प्रेस किया हुआ लेफ्ट माउस बटन को या लेफ्ट बटन को, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ। मूव, ये ड्रैगिंग हो रही है, मूव करवाने वाला ड्रैगिंग है। जहां छोड़ दूंगा लेफ्ट माउस बटन वहां ड्रॉप हो जाएगा। ये मैंने ग्रिप किया, ड्रैग किया और जहां जाके लेफ्ट माउस बटन छोड़ दूंगा ये देखिए क्लिक आ गया, हम कहते हैं हमने वहां पे ड्रॉप कर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है। सिमिलरली अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप उस फाइल को अपने
कीबोर्ड से, या मैं तो कहता हूँ पॉइंटिंग स्टिक से आप उसे पहले ये देखें, मैंने लेफ्ट बटन से क्लिक किया, अब मैं पॉइंटिंग स्टिक से भी उसे मूव करवा रहा हूँ। यहाँ पे जाकर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो इट विल गो देयर। आप अपने जो है वो पॉइंटिंग स्टिक से भी ये काम ले सकते हैं। तो हुजूर वाला एंड देन प्लेस इट आर ड्रॉपिंग, जैसे ही आप अपने लेफ्ट माउस बटन छोड़ेंगे या अपने लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो वहां पे आपकी चीज ड्रॉप हो जाएगी इन एन अल्टरनेट एरिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। उम्मीद है मेरी ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी एंड गुड लक। ये था जी एक छोटा सा लेक्चर अबाउट द टच पैड एंड माउस। माउस का जो बहुत एडवांस्ड वर्जन है दैट इज योर टच पैड। ये पुराने टच पैड थे, ये भी पुराना था, अब ये कुछ नए आए एंड सिमिलरली ये ज्यादा नए आ गए। दिस इज ऑल अबाउट। और जो आजकल आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ पे ये कोई बटन नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सारा सेंसिटिव रीजन होता है। ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ राइट क्लिक लिख के बताया हुआ, वैसे ही होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।